आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिनमें जीवन की कई धाराओं की सरगम है। ये चुनिंदा रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब हम इन्हें आपकी मांग के अनुसार एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपको बताएंगे कई बेहतरीन किताबों के बारे में। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की कृति खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। अब एक जरूरी बात, अगर आप लयबद्ध लेखन करते हैं तो आप भी अपनी रचना दिव्य हिमाचल टीवी को भेज सकते हैं। चयनित होने पर यह पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस कविता के साथ। आज मैं राजनीति में आया हूँ, सकारात्मक राजनीति का प्रण लेकर आया हूँ। ये मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं होगा और अब और समस्याओं का दरिया ना होगा। ईश्वर इतनी शक्ति देना, मैं अपने वादे इरादे को ना भूल पाऊँ, हर दिन अपना प्रण निभाऊँ, जनता की राजनीति के प्रति सोच बदलूं, मैं एक जनसेवक के रूप में उभरूं, वेतन से अपनी गृहस्थी चलाऊं, गलत पैसे को न हाथ लगाऊं, लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाऊं, राजनीति को नई राह दिखाऊं। हितेश पुरोहित की इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है। ये कविता जो हमने आपको सुनाई, ये राजनेताओं पर लिखी हुई कविता है और वोट मांगने से पहले की कविता है। कैफी आजमी साहब बहुत बड़े शायर रहे हैं भारत के। उनकी एक गज़ल है, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता। क्या बात। नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। क्या बात। वो तेग मिल गई तलवार, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा। क्या बात। वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता। वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता। जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, यहाँ तो कोई मेरा हम जमा नहीं मिलता। खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता। कैफी आजमी साहब थे जी। बंजर सी धरती से सोना उगाने का मादा रखता हूँ, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से डरता हूँ। ये सूखा, ये रेगिस्तान, सूखी हुई फसल को देखता हूँ, न दिखता कोई रास्ता, तभी आत्महत्या करता हूँ। उड़ाते हैं मखौल मेरा ये सरकारी कामकाज, बन के रह गया हूँ राजनीति का मोहरा आज। क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लेकर सौराष्ट्र, मरते हुए अन्नदाता की कहानी बनता मैं किसान हूँ। साल भर करूँ मैं मेहनत, उगाता हूँ दाना, ऐसी कमाई क्या जो बिकता 12 रुपए पर मिलता 4 आना। एक गज़ल है जी, ये गज़ल है तालिब बागपति साहब की। यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, ऐ दोस्त किसी रोज ना जाने के लिए आ। क्या बात। ऐ दोस्त किसी रोज ना जाने के लिए आ, हर चंद नहीं शौक को यारा तमाशा, हर चंद नहीं शौक को यारा या तमाशा, खुद को ना सही मुझको दिखाने के लिए आ। क्या बात। ये उम्र ये बरसात ये भीगी हुई रातें, क्या बात। ये उम्र ये बरसात ये भीगी हुई रातें, इन रातों को अफसाना बनाने के लिए आ। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही बहाने से न जाने के लिए आ। क्या बात है। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ। क्या बात। चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ, तकदीर भी मजबूर है तदबीर भी मजबूर जी, तकदीर भी मजबूर है तदबीर भी मजबूर, इस कोहना अकीदे को मिटाने के लिए आ। तालिब को ये क्या इल्म कर्म है कि सितम है, तालिब को क्या इल्म कर्म है कि सितम है, जाने के लिए रूठ मनाने के लिए आ। क्या बात है। आसिफा जमानी साहिबा हैं जी, इनकी एक गजल है, बहुत छोटी गजल है लेकिन बहुत, हाँ जी, जी। घर को कैसा भी तुम सजा रखना, घर को कैसा भी तुम सजा रखना, कहीं गम का भी दाखिला रखना। क्या बात। घर को कैसा भी तुम सजा रखना,
कहीं गम का भी दाखिला रखना। घर किसी को समझना अपना तुम, घर किसी को समझना अपना तुम, धोखा खाने का हौसला रखना। क्या बात है। इतनी कुर्बत किसी से मत रखो, नजदीकी इतनी कुर्बत किसी से मत रखो, कुछ जरूरी है फासला रखना। क्या बात है। इनकी हर बात मीठी होती है, इनकी हर बात मीठी होती है, झूठी बातों का मत गिला रखना। क्या बात। जिंदगी एक बार मिलती है जी, जिंदगी एक बार मिलती है, उसको जीने का हौसला रखना। ना उम्मीदी को कुफ्र कहते हैं जी, ना उम्मीदी को कुफ्र कहते हैं, रब से उम्मीद आसिफा रखना। खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, लफ्ज़ों को जब रंग लगाना पड़ता है, चोटी तक पहुंची राहों से सीखो भी, कैसे पर्वत काट के आना पड़ता है। बच्चों की मुस्कान बहुत ही महंगी है, 2-2 पैसा रोज बचाना पड़ता है। सच का कपड़ा फूल से हल्का होता है, झूठ को पर्वत लाद के ले जाना पड़ता है। और सूरज को गाली देने का फैशन है, छांव की खातिर तो पेड़ लगाना पड़ता है। दिल का क्या है जो कह दो सुन लेता है, आंखों को अक्सर समझाना पड़ता है। ये प्रताप सोमवंशी की हम कविता अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। डॉक्टर नलिनी विभा नाचले, ये शायर हैं जी हमीरपुर की। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने देखिए इनकी जो नई किताब है उसमें से हमने एक छोटी सी गजल ली है जी। 2 घड़ी साथ चल के क्या होगा, 2 घड़ी साथ चल के क्या होगा, दर्द दिल और भी सवा होगा। क्या बात। 2 घड़ी चल के क्या होगा, दर्द दिल और भी सवा होगा। भूल जाएगा दिल धड़कना ही, भूल जाएगा दिल धड़कना ही, जब मेरा उनसे सामना होगा। क्या बात। लब पे इनकार ही दिखा तुमको, लब पे इनकार ही दिखा तुमको, आंख ने भी तो कुछ कहा होगा। क्या बात। बात तो खैर क्या हुई होगी, बात तो खैर क्या हुई होगी, चुप्पियों ने कहा सुना होगा। नाजली नाजली जिस पे सर झुकाएगी, नाजली जिस पे सर झुकाएगी, दर वो लिल्लाह आपका होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब हिंदी के बहुत प्रख्यात कवि और साहित्यकार रहे हैं, पद्म भूषण भी इनको अवार्ड हुआ है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मौन करुणा। मैं वही अपने दर्शकों को सुनाना चाह रहा हूँ कार्यक्रम के अंत में। जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी, जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी, इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, आंसुओं से रहित होंगी क्या नयन की नामित कोरें, जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जोड़कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए, जोड़कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए, जो कि उज्जवल हैं सही पर क्या किसी के काम आए। प्राण प्राण मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। या उठा कैसा प्रभंजन जुड़ गई जैसे दिशाएं, एक तरणी एक नाविक और कितनी आपदाएं, क्या कहूँ मझदार में ही मैं किनारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। कार्यक्रम के इस भाग में मेरी साथी वंशिता आपको रूबरू करवाएंगी कुछ चुनिंदा पुस्तकों से। आशा है ये भाग आपके मन को खूब भाएगा। धन्यवाद पल्लवी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वंशिता शर्मा। आशा है आप सभी कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। कहा जाता है कि जब भी कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करें तो हमें किताबों का हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि किताबें हमारी सबसे सच्ची मित्र होती हैं। आज मैं भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ खास किताबें। तो चलिए चलते हैं किताबों की खूबसूरत दुनिया में। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे अखरां दे दिए पुस्तक की, जिसको लिखा है कृष्ण कुमार तूर ने और अनुवाद किया है चंद्ररेखा डडवाल ने। चंद्ररेखा डडवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला के हिंदी विभाग से विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हैं। उनकी इस किताब में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको इसमें उर्दू की गज़लों का हिमाचली अनुवाद देखने को मिलेगा। अखरां दे दिए का प्रकाशन हुआ है देश राज प्रकाशन सिविल लाइंस धर्मशाला में और इस पुस्तक का मूल्य है मात्र 170 रुपये। तो आप भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। अब बात करेंगे एक काव्य संग्रह की, जिसका नाम है दो टूक। कितना आकर्षक नाम है दो टूक। इसके लेखक हैं शंकर लाल वशिष्ठ। इस काव्य संग्रह में धुंधली परछाइयाँ, अपेक्षा उपेक्षा,
कहकशा, भीष्म पीड़ा आदि कई ऐसे रोचक विषयों पर शब्दों के मोती कविताओं के रूप में पिरोए हैं। शंकरलाल वशिष्ठ ने इस काव्य संग्रह के माध्यम से एक संकेत दिया है कि इंसान को दो टूक कहने की आदत होनी चाहिए। लेखक का जन्म गांव कंसवाला, दाड़ला घाट, सोलन में हुआ। दो टूक का प्रकाशन हुआ है कमला प्रकाशन, वशिष्ठ उपनिवेश, सोलन में, और इसका मूल्य है मात्र 62 रुपये। आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अगली पुस्तक का नाम है झुंझुना। नरेश पंडित, स्वर्गीय नरेश पंडित झुंझुना के लेखक हैं। झुंझुना संग्रह की कहानियां हाशिए पर खड़े मजदूरों, किसानों और महिलाओं के अभाव भरे जीवन और शोषण की कहानियां हैं। लेखक का जन्म मंडी जिला में हुआ है। पुस्तक का प्रकाशन हुआ है ब्लू रोज पब्लिशर से और मूल्य है 300 रुपये। स्वर्गीय नरेश पंडित जी प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ये खूबसूरत रचनाओं के रूप में वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अगली पुस्तक राजेंद्र राजन द्वारा लिखी गई है और पुस्तक का नाम है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर धर्मशाला के रहने वाले राष्ट्रीय गान जन गण मन के धुन के जनक हैं। इन्हीं पर यह पुस्तक है। लेखक राजेंद्र राजन बल हमीरपुर से हैं। कई और किताबें भी इन्होंने लिखी हैं और फिल्म निर्माण भी किया है। पुस्तक का प्रकाशन हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली में और इसका मूल्य है 500 रुपये। तो आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए पालमपुर से सुदर्शन वशिष्ठ की रचना स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियो हमें भेज सकते हैं, जिन्हें चयनित होने की स्थिति में इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी दर्शकों, श्रोताओं को नमस्कार। एक कविता पेश कर रहा हूँ मैं पालमपुर से सुदर्शन वशिष्ठ। शीर्षक है धान का रंग। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। जैसे भूले मासांत या संक्रांति, जैसे भूले खेत खलियान, हल और फाल। ये किसान क्या है, क्या होता है किसान, किस ग्रह में रहता है, क्या हमारी तरह ही होता है, या होता भी है कि नहीं होता। गुस्से में भैंसते सांसद साउंड प्रूफ संसद में, बाहर कुछ श्वेत पोष प्रदर्शनकारी प्लास्टिक के घड़े लिए नारे गुनगुना रहे हैं, कांच का हल लिए खोदना चाहते हैं संसद की सड़क। आखिर होता क्या है किसान? किसान किसी जिन का नाम है, कोई भूत या पिशाच है, कहीं आदमशानियाँ तो नहीं। तो भाई और बहनों, किसान आदम जात नहीं, एक जंगली जनजाति है। एक राजनीतिक जुमला है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, अनबूझी पहेली है, किसी ग्रह का वासी एलियन है, रहता है एकदम नंगा, सब पीके पीके बोले हैं उसे। अरे किसान कहीं खिलौना तो नहीं। रोज किसान खेले हैं, बोले हैं टीवी के भीतर। किसान खेले हैं उद्योगपति, धनपति, अभिनेता और राजनेता। बांगते हैं पक्षी विपक्षी, हमें जाना है वहाँ जहाँ गंदम रहती, हमें जाना है वहाँ जहाँ सरसों लहराती और जहाँ रहती है धरती। इन सब की देखा देखी किसान खेलते हैं बच्चे। मज़ेदार बात और, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठते ही शासनाध्यक्ष हो जाते बाल प्रेमी। उनके सूखे थनों में उतर आता दूध, बच्चे से खेलते प्ले वे में पढ़ाते, पूछते हैं प्यारे बच्चों धान कहाँ उगता है। धान जड़ों में उगता है, उत्तर देते मेधावी छात्र। तो प्यारे बच्चों तेल कहाँ निकलता है, तेल पेट्रोल पंप से निकलता है, उत्तर देते कारों से उतरे बच्चे। बच्चे तो बच्चे, अध्यापक नहीं जानते सरकार सीड या बीज के स्पेलिंग। कैसा होता है कपाही रंग, कैसा होता है काजली, जैतूनी, बैंगनी, नारंगी। गुला नारी कैसी होते हैं रंग, लाखिया, प्याजी, कुसुम्बी, सिंदूरी, मोतिया या गुलाबी भी होता है रंग। जानते हैं वे केवल एक रंग, टमाटो सॉस सा सुर्ख लहू का रंग। धन्यवाद। अब खत्म होता है आज का साहित्यिक सफर, तो हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।
दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।